नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवारा आपका अपने YouTube चैनल लॉ टूर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको यह बताऊंगा कि पुलिस किसी व्यक्ति को किन मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और किन मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पर इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, कानूनी पहलुओं को समझ सके, अपने विधिक अधिकारों को जान सके। तो आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में दो प्रकार के मामलों के बारे में बताया गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दंड प्रक्रिया संहिता में असंज्ञेय अपराधों के बारे में यह बताया गया है कि असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यानी कि असंज्ञेय मामलों में पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले न्यायालय की परमिशन या वारंट चाहिए होगा। बिना वारंट के पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। इसमें जो जांच अधिकारी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उसे वारंट की आवश्यकता नहीं होगी तथा न्यायालय की परमिशन के बिना वह जांच भी शुरू कर सकता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुख्यतः संज्ञेय और असंज्ञेय मामले कौन कौन से होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों की पूरी लिस्ट दी हुई है, जिसमें कि मैं आपको प्रमुख मामलों के बारे में आज बताऊंगा। संज्ञेय मामलों के अंतर्गत गंभीर प्रकृति के मामले आते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, रेप, लूट, चोरी, डकैती आदि। इन मामलों के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज हुई है उसे बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है, उसके विरुद्ध जांच शुरू कर सकता है। तथा यदि आप किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं तो ऐसे में आप किसी पुलिस अधिकारी से संपर्क करके उसको यह रिपोर्ट दे सकते हैं और वह बाध्य है धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कि वह संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत एफआईआर को दर्ज करे। और यदि वह संज्ञेय अपराधों में मिली सूचना के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो ऐसे में आप कोर्ट की शरण लेकर कोर्ट के जरिए उसको यह निर्देश दिलवा सकते हैं कि वह संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज करे। संज्ञेय अपराध गैर जमानती अपराध होते हैं। इन अपराधों में आसानी से जमानत नहीं होती है। अब मैं आपको असंज्ञेय अपराधों के बारे में बताता हूं। असंज्ञेय अपराधों में भी काफी लंबी सूची दी गई है कि वे कौन कौन से अपराध होते हैं, जिनमें कि मैं कुछ अपराधों के बारे में आपको बता रहा हूं, जैसे कि छल यानी चीटिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन यानी कि मानहानि, पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक शांति भंग वाले अपराध। इन अपराधों के अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसे पहले वारंट की आवश्यकता होगी और ऐसा वारंट उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या न्यायालय से प्राप्त करना होगा। न्यायालय से दिशा निर्देश लेने होंगे और न्यायालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही वह ऐसे मामलों में कार्यवाही कर सकता है। असंज्ञेय अपराध जमानती प्रकृति के होते हैं। इनमें जमानत आसानी से होने की संभावना होती है तथा पुलिस अधिकारी इसमें न्यायालय के निर्देश के बिना कार्यवाही नहीं कर सकता है, जबकि संज्ञेय अपराधों में जो कि गंभीर अपराध होते हैं उसमें न्यायालय के निर्देश के बिना ही वह जांच कर सकता है तथा अनुसंधान कर सकता है। तो इस जानकारी से स्पष्ट होगा कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। संज्ञेय अपराधों में गंभीर अपराधों की श्रेणी आती है, जिनमें कि हत्या, लूट, डकैती, चोरी इत्यादि मामले होते हैं तथा पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत मिली है उसे गिरफ्तार कर सकता है तथा जांच शुरू कर सकता है। परंतु असंज्ञेय मामलों में ऐसा नहीं होता है। असंज्ञेय मामलों में यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई शिकायत मिली है तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, अरेस्ट नहीं कर सकता है। उसे न्यायालय की परमिशन पहले चाहिए होगी, न्यायालय के निर्देशों की आवश्यकता होगी। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं यहां पर कि संज्ञेय मामलों के अंतर्गत आप डायरेक्ट पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट दे सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि यदि पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो न्यायालय के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। परंतु असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। ये कंप्लेंट केसेस होते हैं, यहां पर आपको न्यायालय में ही कंप्लेंट या शिकायत दर्ज करवानी होती है।
तथा असंज्ञेय मामलों में ऐसी शिकायत दर्ज होने पर न्यायालय संबंधित पुलिस अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है आगे कार्रवाई करने के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी और मैं आपसे ये भी विनती करता हूं कि आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इसे भली बात समझ सके, इसके बारे में जान सके। नमस्कार।